नमस्कार दर्शकों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, जिसके चलते प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 5 सितंबर तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। बारिश के कारण बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने 18 लोगों से 26 लाख से अधिक की ठगी की। एलडीए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है और लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन केवल लॉटरी के माध्यम से होता है। यूपी के मथुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित किया है और वृंदावन में होने वाली पंचकोसी परिक्रमा पर भी रोक लगा दी है। यह कदम यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण उठाया गया है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। यूपी में आकाशीय बिजली का कहर। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली ने कई जिलों में कहर बरपाया है। रायबरेली, एटा, बदायूं, महोबा और बहराइच समेत कई जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की जान गई और दर्जनों पशुओं की मौत हो गई। कई कच्चे मकान भी ढह गए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अगर 3 महीने के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। बरेली में करीब 3 लाख लोगों को इसी वजह से इस महीने खाद्यान्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है। इसका उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन देना है। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराई है उन्हें अपना कार्ड रद्द होने से बचाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे में होगा कम खर्च, क्योंकि योगी सरकार ने लिखा पढ़ी, रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क का खर्च घटाकर सिर्फ 10,000 रुपए कर दिया है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों और मुकदमों को कम करना है। यह छूट केवल 3 पीढ़ियों के वंशजों के बीच होने वाले पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर ही लागू होगी। किसानों के लिए जरूरी सूचना, अगर आपकी फसल बारिश या प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो गई है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिल सकता है, लेकिन क्लेम करते समय 3 गलतियां न करें। पहली, फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर जानकारी दें। दूसरी, आवेदन फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी न भरें। और तीसरी, मांगे गए सभी दस्तावेज जरूर लगाएं, वरना आपका क्लेम रद्द हो सकता है। गंगा का कहर जारी, जिसके कारण बलिया जिले में 3 घंटे के भीतर 10 मकान नदी में समा गए। लगातार बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से बैरिया के चक्की नौरंगा गांव में हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण अपना सामान लेकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को अब 16,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का तय वेतन मिलेगा। इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें उनका पूरा हक मिल सके। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वाराणसी में उन पर और 3 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। एक होटल कारोबारी ने उन पर फिल्म में निवेश के नाम पर 1.32 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार की नई पहल, जिसके तहत लखनऊ और कानपुर में 10-10 मार्गों पर निजी ऑपरेटरों के माध्यम से ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। इन बसों का संचालन 12 साल के अनुबंध पर होगा, जिसमें निजी ऑपरेटर सारा खर्च उठाएंगे और सरकार केवल चार्जिंग जैसी सुविधाएं देगी। इससे शहरों में प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को स्वच्छ परिवहन मिलेगा। ओबीसी वर्ग के लिए बड़ी मांग, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की मांग उठाई है। उन्होंने पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए एक अलग ओबीसी मंत्रालय बनाने पर भी जोर दिया है। तिरंगे का अपमान पड़ा महंगा, जिसके चलते कौशाम्बी की एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराया गया था। यूपी पेट देने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर, यूपी SSS पीईटी परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज ने 6 और 7 सितंबर को स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों के आवागमन में होने वाली असुविधा को दूर करना और उन्हें समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना है। राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए योगी सरकार का फैसला, जिसके तहत नायब तहसीलदारों को तहसीलदार का प्रभार दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि प्रदेश में तहसीलदारों के कई पद खाली हैं, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों में देरी हो रही थी। इस फैसले से लंबित मुकदमों का निपटारा जल्द हो पाएगा। कानपुर में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें नाचते हुए श्रद्धालुओं पर लोडर चढ़ गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 किन्नर घायल हो गए।
रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, क्योंकि भारतीय रेलवे और SBI ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को अब 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, खासकर दुर्घटना की स्थिति में। हवाई हादसे में यह कवर 2.6 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें विशेष ध्यान। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है, जिसमें सूतक काल भी मान्य होगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने, बाहर जाने और ग्रहण को सीधे देखने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। छात्रों और पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। GST काउंसिल की बैठक में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामान पर GST घटाने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो कॉपी, नोटबुक और पेंसिल जैसी चीजें पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य शिक्षा को सस्ता बनाना और हर वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई के खर्च को कम करना है। प्रयागराज में फिर बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में यमुना और गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने वाला है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथिनी कुंड बैराज और कानपुर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने कछारी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। चौंकाने वाला मामला। वाराणसी में एक 12 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद मौलवी ने उसका निकाह एक मुस्लिम युवक से करा दिया। पुलिस ने इस मामले में मौलवी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, जिसके तहत रबी 2025-26 के लिए किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी के अलीगढ़ में अजीबोगरीब मामला। एक बैंक ने एक कुंवारी लड़की का लोन आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। यह मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैंक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी, क्योंकि योगी सरकार ने 3 नए विश्वविद्यालयों में 948 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती मुरादाबाद, मिर्जापुर और बलरामपुर के विश्वविद्यालयों में की जाएगी, जिनमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य स्टाफ शामिल हैं। इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी में मानव तस्करी का बड़ा पर्दाफाश। जहां प्रयागराज जंक्शन पर RPF ने एक बड़ी कार्रवाई में 15 नाबालिग बच्चों को बचाया है। ये बच्चे बिहार से लुधियाना ले जाए जा रहे थे, जहां उनसे मदरसे में पढ़ाई के नाम पर मजदूरी कराई जानी थी। अजब गजब राजनीतिक मामला। बाराबंकी में ABVP छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब उनकी विरोधी समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने उनका समर्थन किया है। इसी मुद्दे पर लखनऊ में सपा छात्र सभा के सदस्यों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया, जहां उनकी पुलिस से झड़प